बीटीडीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तीनों ड्रैगन किंग्स एक साथ मिलकर जियान के ऊपर हमला कर रहे थे। जियान उनके सारे हमलों को रोक दे रही थी, लेकिन तीन के सामने एक स्टेमिना कैसे टिक सकता था। जियान को इसे जल्दी खत्म करना होगा। इस वजह से वो एक बैरियर फॉर्म करती है। बैरियर फॉर्म करने के बाद ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्लड लाइन को रिफाइन करते हुए कल्टीवेशन के नेक्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू करने लगती है। ये लोग जियान को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जियान का ये एम्परर बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनका अटैक जियान को छू भी नहीं पाता है। ये देखकर वो लोग नीचे लड़ रहे जितने भी ड्रैगन सोल्जर्स, इवन उन्हीं के क्लैन के सभी के ऊपर ड्रैगन लाइटनिंग से हमला करते हैं। ड्रैगन सोल्जर मरने लगते हैं। इससे जियान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपना प्रोटेक्शन छोड़ सभी के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाती है। इससे ड्रैगन सोल्जर्स तो बच जाते हैं, पर क्योंकि ये प्रोटेक्शन बैरियर बहुत ज्यादा बड़ा था, इस वजह से प्रोटेक्शन बैरियर की ताकत कम हो जाती है। जिसके बाद तीनों ड्रैगन किंग्स मिलकर एक फाइनल अटैक करते हैं और उस बैरियर को तोड़ देते हैं। जियान इस धमाके के इम्पैक्ट से काफी ज्यादा इंजर्ड नीचे गिरने लगती है। तभी उसे एक लोटस दिखाई देता है। वहाँ पर शोयन आ गया था। शोयन को देखकर जियान एकदम खुश। शोयन कहता है, मैंने देखा था कि तुम ब्रेक थ्रू कर रही थी, तुम करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। इसके बाद हम लोग ड्रैगन किंग्स को देखते हैं। ड्रैगन किंग शोयन के हमलों से अब संभल चुके हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन इसकी ये बात को सुनकर शोयन तुरंत ही कहता है, ये बात तुम लोग मुझसे कह रहे हो, तो फिर तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के इंटरनल अफेयर में इनवाइट क्यों करा था। जियान को तो ये बात नहीं ही पता थी। इस वजह से जियान ये बात सुनकर पूरा शॉक्ड कहती है, क्या ये लोग हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को बुला रहे थे? हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब तो हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का जन्मजात दुश्मन है। फिर उन लोगों की ओर एक घृणा से देखते हुए कहती है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि अपनी लालच के लिए तुम हमारे दुश्मन के साथ जाकर मिल गए। अब इसकी ये बात को सुनकर तीनों ड्रैगन किंग्स गुस्सा जाते हैं। एज ये काफी ज्यादा एम्बैरस भी हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही दुश्मन से हाथ मांगा है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शोयन की ओर गुस्साते हुए देखता है, कहता है, आखिर इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चल गया? लेकिन तब शोयन उसकी बात सुनते हुए जवाब देता है, कहता है, उन बेवकूफ बर्ड्स को तो मैंने ऑलरेडी निपटा दिया है और वो लोग अब उल्टे पैर भाग गए हैं। तो हाँ, अगर तुम उन लोगों का इंतजार कर रहे हो तो थ्री ड्रैगन किंग्स अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तब शोयन की बात को सुनकर साउदर्न ड्रैगन किंग जवाब देता है, लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे इन बातों पर विश्वास करेंगे? तुम एक मामूली इंसानी बच्चे, तुम हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को पीछे वापस भगा दिए हो। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, छोड़ो ये बात, अभी हमारा मेन फोकस इस ड्रैगन एम्परर गर्ल को पकड़ना है। सबसे अर्जेंट हमारे लिए यही मैटर है। रही बात उन हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की, तो अगर ये लड़का सही कह रहा है, वो लोग हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो इस जगह मैटर सेटल करने के बाद हम लोग उन हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे। यहाँ पे ये लोग गुस्सा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। क्योंकि जियान ब्रेक थ्रू कर रही थी, तो शोयन जियान से पूछता है, जियान मुझे बताओ, तुम्हें अपना वो ब्रेक थ्रू करने में कितना समय लगेगा? जियान बताती है, एक अगरबत्ती के खत्म होने जितना समय। तुरंत ही इसके बाद जियान अपने कल्टीवेशन में लग जाती है। अब यहाँ पर ये जो जिस यूनिट में टाइम बताई है, ये टाइम इस एंशिएंट वर्ल्ड का टाइम है। मैं आप लोगों को इसे ट्रांसलेट करके बताऊं तो इस दुनिया में जियान को अपना कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शोयन को इन 60 मिनट इन तीनों ड्रैगन किंग से अकेले लड़ना होगा, जबकि शोयन की स्ट्रेंथ अभी दाऊ शेंग के 1 स्टार के बस पीक पर है। लेकिन भी शोयन बिना कोई सेकंड थॉट्स के कहता है, जान तुम पूरा फोकस अपने कल्टीवेशन में करो, इन्हें मेरे हवाले छोड़ दो। कहते हुए उन तीनों ड्रैगन किंग्स के पास चला जाता है। जाने के तुरंत बाद अपना हैंड साइन करता है और फिर अगले ही पल शोयन का शाओ क्लैन का क्लैन मार्क एक्टिवेट होता है। अब हम सभी को पता है कि जब शोयन अपना क्लैन मार्क एक्टिवेट करता है तो शोयन की जो करंट पावर है वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। ये टेक्निक शोयन के एंसेस्टर शाओ शुआन ने क्रिएट करा है। तो हाँ, अगर अभी शोयन की स्ट्रेंथ दाऊ शेंग के 1 स्टार के पीक पर है, तो इस क्लैन मार्क को एक्टिवेट करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ दाऊ शेंग के 2 स्टार पर जरूर पहुंच गई होगी। शोयन अपनी पावर बढ़ा लेता
होता है। तो ये देखकर तीनों ड्रैगन किंग्स भी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। कहते हैं लड़ने के लिए तैयार हो तो हम भी तुम्हें खत्म करने के लिए तैयार हैं। कहते हुए शोयन के ऊपर अपने ड्रैगन क्लॉ से हमला करते हैं। 3 खतरनाक ड्रैगन क्लॉ जो कि ताओशेंग के 3 स्टार लेवल पर है शोयन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन शोयन निडर कहता है तुम तीनों गद्दार, तुम लोगों ने अपनी लालच की वजह से अपने पूरे क्लैन को डिवाइड करके रख दिया। हैंड साइंस करता है और फिर अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इस वक्त शोयन वही 9 डीप ब्राउन पाइथन ट्राइब का ताओशेंग किलिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है। डीमन हुआन कुआन का लेजेंडरी टेक्निक सोल शेटरिंग टेक्निक। जैसे ही आवाज की गूंज हवा में फैलती है, ड्रैगन किंग्स के जो ताओशेंग के 3 स्टार लेवल के पाम थे एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सोनिक वेव तीनों ड्रैगन किंग्स के पास पहुंचते हैं। जैसे ही टकराते हैं तीनों ड्रैगन किंग का सोल उनकी बॉडी से अलग हो जाता है, पर क्योंकि ये लोग ताओशेंग के 3 स्टार पर हैं तो तुरंत ही ये लोग संभलते हुए अपने सोल को संभालते हैं। शोयन डीमन हुआन कुआन के इस लेजेंडरी टेक्निक को भी फुल एक्सटेंट पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, एज वो है तो अभी ताओशेंग के 2 स्टार पर ही। हाँ, फिर भी ये इन तीनों ताओशेंग के 3 स्टार लेवल के 3 ड्रैगन किंग्स को एक साथ संभाल रहा है, हालत खराब कर दे रहा है। ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है, एज आप सभी को पता है कि ताओशेंग के हर एक स्टार पे कितना ज्यादा बड़ा पावर गैप होता है। तीनों ड्रैगन किंग्स को शोयन की इस अटैक से बचने के लिए अपनी पावर मिलाकर एक बैरियर बनानी पड़ती है, तब जाकर ये शोयन की उस अटैक से बच पाते हैं। लेकिन तब तक शोयन अपना दूसरा प्लान बना लिया था। शोयन वहाँ अपना लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी समन करता है। अब शोयन अभी एक्चुअल में ताओशेंग के 2 स्टार पर अपने लैंडमार्क के टैटू की वजह से पहुंच गया है। तो इस वक्त शोयन इल्यूजनरी बॉडी समन करा है वो ताओजोन के 9 स्टार के पीक पर है। ड्रैगन किंग्स अपने आप को संभालने के बाद शोयन को देखते हैं, गुस्साते हैं, कहते हैं लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ऊपर इस तरह का अटैक करो। ये लोग घबरा गए हैं कि शोयन के पास इतनी खतरनाक टेक्निक्स है, लेकिन इसके बाद तुरंत ही उन लोगों को एक खतरनाक पावर फील होता है। अपने बगल में जब देखते हैं शोयन का ही एक दूसरा अवतार, मतलब कि शोयन की इल्यूजनरी बॉडी पीछे उनके एंग्री बुद्धा लोटस अटैक फॉर्म कर चुका है। लोटस अटैक फॉर्म करने के बाद शोयन की वो इल्यूजनरी बॉडी गायब होती है और फिर शोयन को वो बुद्धा अटैक ब्लास्ट करता है। अब इसकी पावर तो हमें पता है, जैसे ही ये ब्लास्ट करती है तीनों ड्रैगन किंग्स की हालत खराब। धमाका इतना भयंकर, तीनों ड्रैगन किंग्स बचने की कोशिश करते हैं, बच नहीं पाते हैं। धमाके में नीचे पूरा का पूरा जगह तबाह हो जाता है, यहाँ तक कि इसकी माइट से जो ये ड्रैगन किंग्स ने बैरियर बनाया था वो तो टूट जाता है। लोग दूर से देखते हैं, फील करते हैं कि अंदर क्या खतरनाक हेवनली फ्लेम की पावर है। अंदर एक बड़ा सा लोटस दिखाई देता है। यहाँ इसकी पावर को देखकर इवन याओ मिंग अपनी फाइट छोड़ उस ओर देखने लगते हैं। प्राउड होकर कहते हैं वाओ, ब्रदर शोयन की अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल। वाकई में ब्रदर शोयन बहुत ज्यादा ताकतवर है। उधर याओ मिंग से लड़ रहा ये ड्रैगन कमांडर भी ये अटैक देखकर शॉक्ड कहने लगता है आखिर कैसे तीनों ताओशेंग लेवल के ड्रैगन किंग्स इस जैसे लड़के के द्वारा सप्रेस कर दिए गए हैं। लेकिन ये याओ मिंग के सामने कोई औकात नहीं रखता था। इसी वजह से याओ मिंग जब देखता है कि ये उस ओर देख रहा है, याओ मिंग अपने डंडे से उसे एक डंडा मारता है। कहता है तुम दूसरे के ऊपर ध्यान देना छोड़कर खुद को बचाओ। कमांडर दूर उड़ जाता है। हम लोगों को वापस से शोयन के साइड में दिखाया जाता है। बुद्धा अटैक के आग के लपटे इस पूरी जगह में फैली हुई है। शोयन इस अटैक को लॉन्च करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। इस वजह से तुरंत ही वो अपने मुंह में कुछ रिकवरी पिल्स डालता है। कहने लगता है इन लोगों से लड़ने के लिए मैंने एक साथ सोल पावर और दाओ टेक्निक को इस्तेमाल करा। इससे मेरी दाओ की बहुत तेजी से खत्म हो गई। सोल सेटरिंग अटैक और एंग्री बुद्धा लोटस अटैक वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, पर हाँ मेरी ये अटैक के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग मर गए होंगे। ऐसे इंसेंट ड्रैगन की बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। शोयन ये बात कह ही रहा था, लेकिन तभी उसे एक भयंकर पावर का फील होता है। शोयन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक जहाँ पर फटा था, अचानक से ही उस जगह पर एक बहुत ही तेज सक्शन फोर्स क्रिएट होता है और इस पूरी जगह से खतरनाक एनर्जी उस जगह पर गैदर होने लगती है। धमाका होता है और तब उस जगह पर हम लोग बड़े बड़े ड्रैगन के पंजे देखते हैं। मतलब दोस्तों शोयन ने उनके ऊपर ऐसा अटैक करा कि
उस अटैक से बचने के लिए इन लोगों को अपना रियल फॉर्म लेना पड़ा और इन तीनों ड्रैगन्स ने अब अपना रियल फॉर्म ले लिया है, अपना ड्रैगन फॉर्म ले लिया है। ड्रैगन बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा डरावने, बहुत ज्यादा पावरफुल, दिखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। दहाड़ इतनी ज्यादा कि बड़े बड़े चट्टानों को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दें। तीनों ड्रैगन्स अब शोयन को देख रहे हैं, उसे मारने को तैयार है। शोयन उनकी दहाड़ से अपने आप को संभाल रहा है, पर अब क्या, अब शोयन इन लोगों से कैसे लड़ेगा। शोयन ने अपने दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव दिखा दिए हैं, पर फिर भी ये लोग सही सलामत है और अपने पीक स्ट्रेंथ ड्रैगन फॉर्म में आ चुके हैं। आगे की कहानी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा, जिसकी स्टोरी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पर मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि मैं कब ये न्यू वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो चीज मैं फिर कर ही नहीं पाता हूँ। इससे मुझे खुद में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा, तो मैं होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को सपोर्ट दिखाओगे। टेंशन मत लो, जितना जल्दी हो सके मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूंगा और इसी कोडता को चैनल पे अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर से देख लेना, सपोर्ट दिखाना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।